गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। हम चल रहे थे दृष्टि आईएएस का प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज बुक चल रहा था, सामान्य उसमें चला था सामान्य विज्ञान, और यह बायोलॉजी का चौथा नंबर चैप्टर है जीवों में पोषण, और इसका 2 वीडियो हम करा दिए हैं। आज इसका तीसरा वीडियो होगा और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल @एम सिविल सर्विस पर उपलब्ध है, वहाँ से जाकर के आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब हम देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन को। देखिए, 41 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब केस बाल भी एक प्रकार का कैरोटीन का प्रोटीन है, रेशम भी क्या है प्रोटीन है, खूर भी क्या है एक प्रकार का प्रोटीन है, लेकिन कपास जो है प्रोटीन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए, मानव शरीर में पाए जाने वाला केराटिन ऐसा प्रोटीन का समूह है जिससे बाल, त्वचा, नाखून तथा जानवर के खूर या सींग का निर्माण होता है। अतः जीवों में शरीर की ठोस संरचना केराटिन प्रोटीन के कारण होती है, जबकि मकड़ी अपने शरीर से प्रोटीन फाइबर के जरिए रेशम का निर्माण करती है। ठीक है, कपास प्रोटीन पदार्थ नहीं है, क्योंकि यह एक फाइबर है जिससे रुई तैयार की जाती है। कपास एक नगदी फसल है। भारत में कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। भारत में सफ़ेद सोना किसको कहा जाता है? तो कपास को भी कहा जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग होते हैं। तो बेरी नामक रोग होता है, इसमें विटामिन B1 की कमी हो जाती है पॉलिश किए हुए चावल से। ठीक है, तो देखिए, मानव शरीर में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी रोग हो जाता है, क्योंकि यह चावल को पॉलिश करने पर प्रोटीन, फाइबर, विटामिन बी या विटामिन B1 जिसका नाम होता है थायमिन जैसे अधिकांश पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, WHO के अनुसार पॉलिश किए हुए चावल स्टार्च से ज़्यादा कुछ नहीं होता। पॉलिश किए हुए जो चावल होता है वह स्टार्च से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। ठीक है, जो एक आवश्यक पोषक तत्व है। इसका उपयोग कोशिका द्वारा भोजन को ऊर्जा में बदलने में मदद करने हेतु किया जाता है। अतः विकल्प ए सही है। चलिए अब हम देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन को। 43 नंबर क्वेश्चन में बोला जाए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए, विटामिन B6 धान की चोकर में। ठीक है, ये भी सही है। विटामिन B6 किसे धान की चोकर में पाया जाता है। और विटामिन B2 कॉड यकृत तेल। ठीक है, विटामिन B2 के क्या बोला जा रहा है? कॉड यकृत तेल। यह सुमेलित नहीं है। कहने का मतलब कॉड यकृत तेल में कथी पाया जाता है? कॉड यकृत तेल मछली में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मछली के लीवर में पाया जाता है। विटामिन E गेहूँ अंकुर के तेल में, ये भी सही है। और विटामिन के अल्फा इसमें भी पाया जाता है, विटामिन के अल्फा में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए, विटामिन B2 हरी सब्जियों में अधिक पाया जाता है। इसके अलावा दूध एवं अंडे में भी पर्याप्त मात्रा में यह विटामिन पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसे 1973 में दिया गया था। इसकी कमी से किलोसिस नामक रोग होता है। कॉड यकृत तेल मछलियों के लीवर से प्राप्त तेल है। यह विटामिन A और D का मुख्य स्रोत है। अतः विकल्प बी सुमेलित नहीं है। हम 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से कथन ए और दूसरे को कारण कहा गया है। तो देखिए, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन में बोला जा रहा है कि अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते। इसका कथन क्या है? सही है। अब इसका कारण को देखते हैं। कारण में बोला जा रहा है कि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का संश्लेषण करती है। तो नहीं, मानव शरीर क्या करती है? अनिवार्य का नहीं बल्कि गैर अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का क्या कर सकती है? पोषण करती है, संश्लेषण करती है। ठीक है, अनिवार्य अमीनो अम्ल हमें कहने का मतलब है भोजन से प्राप्त होता है। तो कारण यहाँ पर क्या है? तो गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कथन सही है परंतु कारण गलत है। देखिए, तो विटामिन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर की उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इन्हें सहायक आहार भी कहा जाता है। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं। विटामिन के तथा विटामिन डी अपवाद है। मानव शरीर हेतु आवश्यक लगभग 30 विटामिन, खनिज तथा आहारीय घटकों को शरीर स्वयं पर्याप्त मात्रा में निर्मित नहीं कर सकते हैं। इन्हें ही अनिवार्य सूक्ष्म पोषक कहते हैं। उपयुक्त प्रश्नों में कथन सत्य है किंतु कारण गलत है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब देखिए, बोला जा रहा है 45 नंबर क्वेश्चन में माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो इसमें लोहा का अभाव होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, और माँ के दूध को संपूर्ण आहार बोला जाता है। इसमें कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है और मैग्नीशियम भी होते हैं। ठीक है, लेकिन लोहा नहीं होता है, कम होता है। देखिए, माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है। ठीक है, किंतु इसमें लौह तत्व का अभाव पाया जाता है। माँ के दूध में सभी तरह के जरूरी पोषक तत्व, एंटीबॉडी, हार्मोन, प्रतिरोधक कारक और एंटीऑक्सीडेंट पूर्ण रूप से मौजूद होते हैं।
जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम व जिंक आदि। ये शिशु के बेहतर विकास के लिए आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि माँ के दूध या गाय, भैंस व बकरी आदि के दूध में लौह तत्व पाया जाता है, परंतु इसकी मात्रा बेहद कम होने के कारण इसे नगण्य माना जाता है। उदाहरण स्वरूप माँ के दूध में लौह अंश की मात्रा 0.03 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम होती है, अतः विकल्प ए सही है। अब हम 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, तो इसका आंवला हो जाएगा। ठीक है, तो विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड या एल एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, इसकी कमी से एस्कॉर्बी नामक रोग हो जाता है। इसके सबसे अच्छे स्रोत खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला, कीवी आदि है। दिए गए विकल्प में विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। अब चलिए आगे देखते हैं। हम 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो विटामिन B12 इसको कथी बोला जाता है, प्रति अवरक्ता। तो विटामिन B12 से कथी होता है, अवरक्ता होता है, ये भी सही है। ठीक है, विटामिन सी से कथी होता है, प्रति स्कर्वी, ये भी सही है। और विटामिन डी से बाध्यता रोधी, कहने का मतलब विटामिन बाध्यता रोधी का कारक है, इससे नहीं होता। विटामिन ई के कमी के कारण क्या होता है, बाध्यता रोधी होता है, तो सी गलत है। विटामिन के कमी से रक्त स्राव का कारक, प्रति रक्त स्रावी कारक है, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, तो विटामिन B12 कथी बोला, प्रति अवरक्ता, विटामिन सी प्रति स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी प्रति स्कर्वी। और विटामिन डी को क्या बोला जाता है, प्रति रिकेट्स। और विटामिन के को कथी बोला जाता है, तो प्रति रक्त स्रावी कारक। और विटामिन डी नहीं, सॉरी, विटामिन ई से कथी होता है, तो बाध्यता रोधी कारक है। चलिए अब हम देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि आयोडीन की कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, देखिए, आयोडीन एक ऐसा खनिज है जो न सिर्फ हमारे थायराइड, अब ठीक है, देखिए, हमारे थायराइड ग्लैंड को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है, बल्कि मस्तिष्क को सतर्क रखने, बाल, नाखून, दांत, त्वचा को उत्तम स्थिति में रखने में भी मदद करता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इस रोग में गले के पास जाने वाले थायराइड ग्लैंड में सूजन आ जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं। ठीक है, तो विटामिन ई के कौन होते हैं, तो गेहूँ अंकुर का तेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, विटामिन ई के स्रोत होते हैं। देखिए, तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत गेहूं अंकुर का तेल है। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत बादाम, मूंगफली एवं विभिन्न वनस्पति तेल भी है। यह सभी विटामिन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। चलिए अब हम 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित है, कौन सा युग में सही सुमेलित है। तो थाइमिन से बेरी होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल से एस्कॉर्बी होता है, एस्कॉर्बी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से वारंधता होती है। और विटामिन के से रक्त का जमना, ई सही है, बी सही है और ए सही है। विटामिन ए से वारंधता नहीं होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, तो वारंधता एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका आंसर सी नंबर गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। चलिए, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए आंखों के लिए बेहद जरूरी है। यह शरीर में अनेक अंगों जैसे बाल, त्वचा, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूर और हड्डी को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है। वरंधता नामक बीमारी एक लिंग संलग्न वंशानुगत बीमारी होती है जिसे लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किस में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। अनिवार्य अमीनो अम्ल, देखिए, तो अमीनो अम्ल जो होता है, अमीनो अम्ल 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जिसको बोला जाता है अनिवार्य अमीनो अम्ल। ठीक है, ये अनिवार्य अमीनो अम्ल क्या होता है कि यह हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यह अनिवार्य अमीनो अम्ल का हमारा शरीर संश्लेषित नहीं कर सकते। दूसरा का होता है गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल। ठीक है, ये गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल जो होता है वह अगर हमें भोजन से भी प्राप्त नहीं होता है तो उसे हमारा शरीर क्या कर लेती है, संश्लेषित कर लेती है। और तीसरा में होता है कि विशेष दशाओं में आवश्यक अमीनो अम्ल, जब विशेष परिस्थिति में, जब इमरजेंसी या थकावन उकावन की स्थिति होती है तो उस टाइम हमारे अमीनो अम्ल का निर्माण होता है हमारे शरीर में, उसी को बोला जाता है विशेष स्थिति का अमीनो अम्ल। ठीक है, तो अनिवार्य अमीनो अम्ल और गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल क्या होता है कि हमें सिर्फ भोजन से प्राप्त होते हैं, उसे हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। लेकिन गैर अनिवार्य अमीनो अम्ल क्या होता है कि हमारे शरीर उसको उत्पन्न संश्लेषित कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में किसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो चावल में भी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाया जाता है, दूध में भी अनिवार्य अमीनो पाया जाता है और अंडा में भी पाया जाता है और सोयाबीन में भी पाया जाता है। तो ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, तो इसमें स्टार लगा हुआ है। ठीक है, एक मिनट,
ठीक है। तो देखिए बोला जा रहा है अंडा, सोयाबीन, दूध, मछली, मांस आदि में पाए जाने वाले प्रोटीन में सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। इस कारण इसे संपूर्ण प्रोटीन वाला भोज्य पदार्थ भी कहा जाता है। विकल्प में दिए गए ये चावल को छोड़कर शेष तीनों में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो दांतों के मजबूती कैल्शियम भी आवश्यक है, फास्फोरस भी आवश्यक है और फ्लोरीन भी आवश्यक है, लेकिन आयोडीन नहीं है। ठीक है। तो देखिए कैल्शियम, फास्फोरस तथा फ्लोरीन अस्थि एवं दांतों निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक है। आयोडीन एक रासायनिक तत्व जो हमारे आहार के तत्वों में एक है। इनकी कमी से मस्तिष्क व एक मिनट रुक जाइए, दूसरा कलम यूज करते हैं। चलिए मस्तिष्क व शरीर के विकास से जुड़ी कई बीमारियां हो सकती है। संसार में प्रतिवर्ष लाखों बच्चे सीखने की कमजोर क्षमता के साथ पैदा होते हैं क्योंकि गर्भाशय के दौरान उनकी माताओं को भोजन में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन उत्पन्न नहीं होता है, परंतु इनकी कमी से कोई भी अस्थि एवं दांतों का संबंध रोग नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। कहने का मतलब आयोडीन की कमी से क्या होता है, तो बच्चा जो होता है गर्भाशय में बच्चा का मंदबुद्धि हो जाता है। ठीक है, गर्भाशय के दौरान बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है, इसलिए गर्भवती महिला को बोला जाता है कि आयोडीन का सेवन करना चाहिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 53 नंबर में बोला जा रहा है कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कौन, विटामिन डी का नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। ठीक है, तो देखिए कोलेकैल्सिफेरॉल विटामिन डी के रूप में भी जाना जाता है। एक प्रकार का विटामिन डी है। ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा द्वारा बनाया जाता है। यह कुछ खाद्य पदार्थ में भी पाया जाता है। इसका उपयोग विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग जैसे कि रिकेट्स आदि की रोकथाम में किया जाता है। चलिए हम 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 54 नंबर में बोला जा रहा है कि मानव शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग को क्या कहा जाता है। लौह की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो रक्तहीनता होती है। हीमोग्लोबिन का मतलब आरबीसी के निर्माण नहीं हो पाता है लौह की कमी से। ठीक है, तो रक्तहीनता जिसको एनीमिया भी बोला जाता है एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत शरीर के ऊतकों में पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए लाल रक्त कोशिका आरबीसी की कमी होती है, जिसके कारण व्यक्ति थकान महसूस करता है। रक्तहीनता लोहे की कमी के कारण होती है। शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए अस्थि मज्जा को लोहे की आवश्यकता होती है। पर्याप्त आयरन लोहे के बिना शरीर लाल रक्त कोशिका के लिए पर्याप्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं कर सकता। रक्तहीनता से बचने के लिए आयरन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे मीट, बीन्स, दाल आदि का सेवन करना चाहिए। अब देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर में बोला जा रहा है कि 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, तो इसे 0 कैलोरी कोई ऊर्जा नहीं मिलती, बल्कि यह ऊर्जा उत्पन्न करने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं कौन, जल। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए देखिए 1 गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलती है। कैलोरी ऊर्जा की इकाई है। ऊर्जा के लिए शरीर को इसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन प्रति 4 ग्राम कैलोरी और वसा 9 कैलोरी उत्पन्न करती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कितने ग्राम, 4 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और वसा 9 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। अब हम देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन बोला सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा निये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, तो बोला जा रहा है विटामिन B12। ठीक है, तो विटामिन B12 किस में पाया जाता है, तो कोबाल्ट में पाया जाता है। ठीक है, विटामिन B12 कोबाल्ट में। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो रक्त में पाया जाता है। किस में, रक्त में। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है फ्लोरीन किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम में। नहीं फ्लोरीन नहीं, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला जा रहा है पीतल क्या होता है, तो यह तांबा और जिंक का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखिए तो सूची ए को सूची विटामिन B12 कथी होता है, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन तो लौह और क्लोरोफिल तो मैग्नीशियम, पीतल तो तांबा। देख लीजिए विटामिन B12 पानी में घुलनशील विटामिन है जो खाद्य पदार्थ में तथा दवा के रूप में उपलब्ध है। इनमें खनिज कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 की गतिविधि वाले यौगिक के सामूहिक रूप से कोबाल्टिन कहा जाता है। ठीक है, यह अन्य विटामिन की तरह प्रोटीन चयापचय के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के रखरखाव में मदद करता है। आगे देखते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है तथा दूसरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन 4 प्रोटीन
अणुओं से बना होता है, ठीक है, जो एक साथ जुड़े होते हैं। प्रत्येक ग्लोब्यूलिन जो 4 गो अणु से जुड़ा होता है उसी को बोला जाता है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण लौह युक्त पोर्फिरिन यौगिक होता है जिसे हीम कहा जाता है। हीम यौगिक के भीतर एम्बेडेड एक लौह का परमाणु होता है जो रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में महत्वपूर्ण होता है। रक्त के लाल रंग के लिए हीमोग्लोबिन में निहित लौह भी जिम्मेदार है। तो रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लौह के कारण हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन किससे बना होता है? तो लौह के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। चलिए, क्लोरोफिल या पर्ण रहित एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। पत्ते का हरा रंग इसी वर्णक के कारण होता है, मैग्नीशियम के कारण होता है। कति पत्ते का हरा रंग, ठीक है, क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहा जाता है क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। क्लोरोफिल शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है जिसमें क्लारोस यानी हरा, क्या है? क्लारोस यानी हरा, और फिलोन यानी पत्ती होता है। पौधे की कोशिकाओं में छोटी छोटी संरचना होती है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, ठीक है। इस क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। क्लोरोफिल कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। अगर पूछते कि क्लोरोफिल किससे मिलकर बना होता है तो कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। और सभी स्वपोषी हरे पौधे में यह पाए जाते हैं। जितने भी प्रकार के स्वपोषी हरे पौधे उसमें पाया जाता है कौन चीज़? तो क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कौन से बने होते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम से मिलकर बने होते हैं। चलिए, अब आते पीतल। पीतल शुद्ध धातु नहीं है क्योंकि पीतल में कौन? तांबा और जास्ता का मिश्रण होता है। चलिए, अब देखिए, बोला जा रहा है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है, ये बात भी सही है, ठीक है। और यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है, ये भी बात सही है। यह उदासीन से लड़ सकता है, ये भी बात सही है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा करता है, ये बात एकदम गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। देखिए, डी दिया हुआ है। देखिए, प्रोटीन छोटे यौगिक से बना होता है जो अमीनो एसिड कहलाते हैं, ठीक ना, अमीनो एसिड कहलाते हैं। जब शरीर के अंदर प्रोटीन पचकर टूटते हैं तब अमीनो एसिड बनते हैं, ठीक है। कहने का मतलब जब बॉडी के अंदर, शरीर में जब हम प्रोटीन को ग्रहण करते हैं तो वह प्रोटीन जो जाता है, तो प्रोटीन वो सबसे इतना बड़ा प्रोटीन है तो उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ दिया जाता है, तो इसी को बोला जाता है अमीनो अम्ल। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए, तो अमीनो एसिड बचते हैं। टायरोसिन या 4 हाइड्रोक्सी फेनिल एलनिन एक अमीनो एसिड है जो कोशिकाओं द्वारा प्रोटीन संश्लेषण करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। टायरोसिन न्यूरोट्रांसमीटर का एक अग्रदूत है और प्लाज्मा न्यूरोट्रांसमीटर का स्तर बढ़ाता है। इसका उपयोग तनाव, ठंड, थकान व लंबे समय तक नींद न आने की स्थिति में किया जा सकता है। यह तनाव हार्मोन के स्तर में कमी करता है। यह ऊर्जा बढ़ाने में सहायक है, ठीक है। अब हम देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। देखिए, बोला जा रहा है कि बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन है? तो मैरास्मस है। कौन है? मैरास्मस। देखिए, मैरास्मस रोग शरीर में प्रोटीन व अन्य पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। प्रोटीन की कमी के कारण शरीर की ऊर्जा बहुत तीव्रता से समाप्त होती है और महत्वपूर्ण शारीरिक क्रियाएं बंद होने लगती है। विश्व में 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 2 करोड़ बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इस रोग में व्यक्ति का वजन 60% तक घट जाता है एवं उसके ऊतक व पेशियां स्पष्ट रूप से दिखने लगती है। चलिए, एक मिनट। अब देखिए, अब देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो देखिए, तो विटामिन सी की कमी से कौन होता है? तो स्कर्वी होता है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है। और विटामिन B1 की कमी से कथी होता है? तो बेरी होता है। इसमें बच गया एक फोलिक अम्ल से क्या होता है? तो रक्त अल्पता होता है, ठीक है। तो 59 का आंसर कितना हो जाएगा? 59 का आंसर 1 का 4, 2 के बी के फॉलिक अम्ल, B के 3, 1 के 4, B के 3, ठीक है। और इस सी के 1 और इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए, विटामिन सी जिसको क्या बोला जाता है? स्कॉर्बी। और फॉलिक अम्ल जिसको क्या बोला जाता है? रक्त अल्पता। और विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से बेरी। चलिए,
धावन रंग का दूध का सफ़ेद रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लैक्टोज, एल्ब्यूमिन, कैरोटीन या कैसिन के कारण होता है। तो इसका होता है किसके कारण? तो कैसिन के कारण दूध का रंग क्या होता है? तो वाइट वाइट उजला उजला होता है। ठीक है, तो देखिए दूध का सफ़ेद रंग कैसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, दूध में उपस्थित वसा भी सफ़ेद होती है। इसी कारण से दूध में जितनी वसा होती है वह उतना ही ज़्यादा सफ़ेद होता है। कहने का वसा की मात्रा जिस दूध में जितना अधिक होगा वह दूध उतना ही सफ़ेद होता है। वसा की अधिकता के कारण भैंस का दूध गाय के दूध से अपेक्षा सफ़ेद होता है। चलिए 60 नंबर हो गया। अब हम देखते हैं 61 नंबर। 61 नंबर में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? किसमें? स्कर्वी। स्कर्वी के किससे होता है? तो विटामिन सी की कमी, तो किससे? आंवला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंवला। तो आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस कारण स्कर्वी रोग के इलाज में आंवला उपयोगी सिद्ध होता है। विटामिन सी के अन्य स्रोत नींबू वंश के खट्टे फल, टमाटर, पपीता, आलू, अमरूद आदि है। चलिए अब हम देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो किसका होता है? तो विटामिन ए का निर्माण नहीं होता। प्रोटीन हो जाता है, हार्मोन भी होता है, एंजाइम भी होता है। तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, देखिए मानव शरीर द्वारा विटामिन के और डी संश्लेषित किए जा सकता है। ठीक है, अन्य सभी विटामिन ए, बी, सी, ई का संश्लेषण नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब विटामिन जो है, विटामिन को हमारे शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। उसके दो अपवाद है, विटामिन के और डी। इसको छोड़ करके कोई भी विटामिन हमारे शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किए जा सकते। इसे विभिन्न विटामिन युक्त भोज्य से प्राप्त करते हैं। अतः विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। नोट, विटामिन बी या विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है। अब हम देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर में बोला जा रहा है यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो सकती है। तो ये भी बात एकदम सही। हरी सब्जी में विटामिन ए पाया जाता है तो उसे रतौंधी हो सकती है। उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। नहीं क्या कहते हैं वास्तविक बात है, उसमें क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी हो जाएगा। तो कहने का इसका आंसर हो जाएगा ए। कथन एवं कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ये देखते हैं। देखिए व्याख्या। हरी सब्जियों में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। यदि कोई हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसमें विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाएगी। इसलिए विटामिन ए एवं आर दोनों सही है और इसके सही व्याख्या। अब हम देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्यक्तियों वाली व्याधि में दिया जाता है? तो वह जाएगा कौन? आयोडीन। ठीक है, समुद्र में बहुत मात्रा में पाया जाता है आयोडीन। देखिए तो आयोडीन समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और इसकी कमी से घेंघा या गंड जिसे बोला जाता है ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। आयोडीन के अन्य मुख्य स्रोत में हरी पत्तेदार सब्जियां, आयोडीन युक्त नमक आदि है। अब देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 में दूध का घटिया स्रोत कौन है? तो विटामिन सी होता है दूध का घटिया स्रोत। ठीक है, देखिए दूध प्रोटीन, कैल्शियम एवं विटामिन B2 युक्त। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन ए, डी और ई सहित फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, वसा, अन्य खनिज लवण भी पाए जाते हैं। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, अतः क्या हो जाएगा? विटामिन सी गलत हो जाएगा। चलिए अब हम देखें ट्राइग्लिसराइड क्या है। ठीक है, तो ट्राइग्लिसराइड एक प्रकार का वसा होता है। ठीक है, देखिए तो वह वसा जिसे पामीटिक एवं एस्टियरिक अम्ल पाए जाते हैं संतृप्त वसा कहलाती है। ठीक है, इसे ट्राइग्लिसराइड के नाम से भी जाना जाता है। पामीटिक अम्ल एवं एस्टियरिक अम्ल की श्रृंखला में कार्बन श्रृंखला हाइड्रोजन अणुओं द्वारा पूर्ण रूप से संतृप्त रहती है। हाइड्रोजन द्वारा संतृप्त रहने के कारण इन्हें संतृप्त वसा कहते हैं। अब देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गे कैल्सीफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को क्या बोला जाता है? आर्गे कैल्सीफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल किसको बोला जाता है? तो विटामिन डी को। तो देखिए इसका हो जाएगा विटामिन डी। कैल्सीफेरॉल को सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, कहने का तो विटामिन डी को कौन विटामिन बोला जाता है? सनसाइन विटामिन। क्या के लिए? सन सूर्य की रोशनी से हमारे त्वचा क्या कर लेती है? इसको संश्लेषित कर लेती है, इसीलिए इसको सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में प्रतिक्रिया में शरीर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह हमारी वसा कोशिकाओं में संचित रहता है और हड्डियों के निर्माण में सहायक होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, विटामिन D2। देखिए विटामिन D2 जिसको कथी बोला जाता है? आर्गे कैल्सीफेरॉल, तथा विटामिन D3 जिसे बोला जाता है कोल कैल्सीफेरॉल। अतः विकल्प ए सही है। चलिए तो अब हमारा कहने का मतलब है दृष्टि IAS प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज का जो साइंस का बुक चला था उसमें चौथा नंबर बायोलॉजी का चैप्टर चला था जीवों में पोषण, आज वह समाप्त हुआ। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।